आज है 17 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य 17/9/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ। मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर है, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती, अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है। जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। अब देह अभिमान नंबर 1 विकार, और उसी से ही फिर सब विकार पैदा होते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी श्रमा परवाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? कहते मरने के लिए। गीत में है ना, प्रीत बनी है मर जाने के लिए। तो किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसी के साथ प्रीत हुई है क्या, जो प्यार करे और मर जाए? बाबा कहते हैं, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे, कि प्यार करेंगे तो हम मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? अगर ये पता हो कि हम इससे प्रीत रखेंगे और मर जाएंगे, तो क्या कोई इससे प्रीत रखेगा? तो गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन जल मरते हैं। और तुमको भी बाबा के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ना है। और यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए मनुष्य डरते,
क्या समझते हैं, भगवान से प्रीत रखेंगे और प्रीत पूरी नहीं निभाएंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी, है ना। तो क्या समझते, मर जाएंगे तो फिर डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। तो भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं ना। दुनिया खत्म नहीं करते, लेकिन पुरानी दुनिया, बाबा की जो गंदी दुनिया है वो गंदगी को खत्म कर देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। तो पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। तो बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर, और उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा, है ना। जो लौकिक फादर है, शरीर का पिता है, उससे क्या मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, मकान मिलेगा, है ना, कुछ जायदाद मिलेगी। बच्चियों को तो वर्षा मिलना ही नहीं है। चलो बच्चों को तो मिल भी जाए, बच्चियों को तो बाबा कहते वर्षा नहीं मिलना ना, उनको दूसरे घर भेज देते। गोया वह वारिस नहीं ठहरी। और यह तो बाप है सब आत्माओं का बाप, और इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं और सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। थोड़े से मनुष्य होंगे तो भरपूरता होगी ना, और ढेर मनुष्य होंगे तो फिर तो कमी हो जाती है ना। तो अभी बाबा कहते ढेर हो गए हैं ना, लेकिन सतयुग में थोड़े से मनुष्य तो सुख बहुत था। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे कि हे पतित पावन आओ, है ना, वो भी बुलाते थे। तो बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, सिर्फ उनको जानते नहीं थे। बाबा कहते परम पिता को याद करते थे, हे पतित पावन, कहते थे पतित पावन सीताराम। बाबा सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है और वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। तो राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना। अब कहते जो आदि सनातन धर्म के होंगे वही मानेंगे ना, बाकी सारी दुनिया तो नहीं मानेगी ना राम सीता को। तो यह भूल है, सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाबा कहते हैं बाबा तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह पतित पावन है। तो पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तो तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे, निराकार बाप के निराकार बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे वो निराकार है तो हम बच्चे भी निराकार हैं, और लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे हैं। अभी तुम बच्चों को समझना है कि हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, तो हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों की बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। मधुबन में मुरली बाजे कहते हैं ना, शिव बाबा वहीं आते हैं, वहीं सुनाते। अब वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है, तो लकड़ी की मुरली बजाते ना, काठ की मुरली।
कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते। मुरली शिव बाबा बजाते। तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे और गीत अक्षर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने, है ना। कई बार मनोरंजन के लिए कहते चलो गीत गाओ, तो बाबा कहते कोई गीत आदि नहीं गाने, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो, तो शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100 हो जाएगा, है ना। बिंदी कितना बढ़ा दे रही है ना। तो तुमको भी शिव बाबा को याद, इतना बिंदी लगाते जाएंगे अर्थात याद करते जाएंगे तो उतना गुना कमाई होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं जितना शिव बाबा को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हैं। बिंदी बिंदी लगती रहती है तो साहूकार बनते जाते हैं। वहां गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। तो बाबा की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत धनवान बनेंगे। तो इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। और यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। मनुष्य तो खाली हाथ जाएंगे। यहाँ तो बाबा कहते अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कमाई करके जाए। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। तो बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना। पवित्रता है तो सुख शांति आप ही होगी। तो तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो, तो सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। आपके जन्म तो विकारों से लिया है, लेकिन इस समय पवित्र बने। तुम्हारा है फुल सन्यास, तुम जानते हो वह कितना सुख पाते। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही दुख है, तो वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उसका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वो तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा। अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। गवर्नमेंट को आमदनी होती है इसलिए मेले लगाते हैं। बाकी हमारी क्या आमदनी होती है? हमारी आमदनी तो अभी है ना, जब बाबा आता है इस बेहद के मिलन मेले में, तो उन बाबा कहते वहां तो उनकी आमदनी होती है ना। ये सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। एक ही धंधा बाबा के नर से नारायण बनाने का, वही श्रेष्ठ है, बाकी सब में धूल है। तो ये सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर, तो यह धंधा कोई विरला करे। हर किसी के बस की थोड़ी है बाबा की परिचय देना, सेवा करना। बाबा कहते कोई विरला इसको करे। बाबा का बनकर सब कुछ देह सहित बाबा को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाबा कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तो कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बना। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं कि हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। और अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने के लिए, है ना। बाबा आया ही इसीलिए है कि साथ ले जा सके। अब वहां जाना तो अच्छा है ना,
मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं यही नहीं जानते। एक इंटर में, हाई स्कूल में एक लेसन था ना शांति के ऊपर, सन्नाटा करके, कि सन्नाटा है, शांति है, लेकिन कहीं ना कहीं शोर तो है ना। उसमें कहते हैं ना, नदियों की आवाज है, पानी की आवाज, पत्तों की आवाज है, कहीं शांति तो है ही नहीं। तो वो कौन सी शांति है? वो आत्मिक शांति को तो कोई जानते ही। तो बाबा कहते हैं शांति किसको कहते हैं यह नहीं जानते, क्योंकि कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकती। शांति तो है शांति धाम में। फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है ना। अभी हम कहते हैं हम बैठे रहे शांति में, कब तक बैठे रहेंगे? काम धंधा कौन करेगा? तो बाबा कहते हैं यहाँ तो शरीर मिला है कर्म करने के लिए, और कर्म करते हुए शांति में बाबा की याद में रहते हुए कर्म करना है, खाली बैठे थोड़ी रहना है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं, अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। कई बार क्या होता है, बैठे होते शांति में तो भी दुखी होते। बोला अभी तो बैठे हो, अब क्यों रो रहे हो? बोला दुख है ना अंदर में, वो बातें याद कर करके भगवान को नहीं याद करते, बातों को याद करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है, और सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? सिर्फ शांति चाहिए या सुख शांति सब चाहिए? बाप कहते यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं, और भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है, और व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, और आगे जन्म में यह कौन था? तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके दिल भी गवाही देती है कि हाँ हम बाबा के बने हैं और हम सेवा करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर लिखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं ना, मंदबुद्धि भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है कि मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ। अब मेरा काम ही क्या है? बुद्धि का ताला खोलना। परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। कर्मों से क्या होता है? बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर बाबा क्या करेंगे? अब जैसे कर्म करेंगे तो बुद्धि को ताला लगेगा ना। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे कि हम कम पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? बच्चा कहेगा मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, कम पढ़ता हूँ, तो टीचर क्या करेगा? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। बोला अच्छा 1 घंटा ट्यूशन आ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, और वह तो तुमको मना ही नहीं। प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं और बाप को ही याद करना है, जिससे वर्षा मिलता है। तो सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। जब प्राप्ति हो जाती है फिर तो कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है,
तो बाबा से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं कि विकार में कभी नहीं जाना है। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है और बहाना कितना करते हैं। आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, है ना। वो तो बीड़ी सिगरेट शराब चले कहते ना, खाने में भी कोई किसी खाने के लिए कहते यही खाना चाहिए, है ना। कोई कहेंगे चाय की आदत, कोई कहेंगे दूध की आदत। बाबा कहते किसी भी प्रकार की आदत, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आदत कोई चीज की नहीं डालनी चाहिए। जहां जैसे रह ले, जो मिल जाए। तो आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें मिटानी। तो बाबा कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। तो देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। अब तुम ही तो देवता थे ना, अभी फिर देवता बनना है तो पवित्र भोजन खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। जैसे फूल खिले रहते हैं ऐसे बाबा के हमेशा हर्षित रहना चाहिए। जैसे कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, है ना। वो तो उस जेवर में ही खुश हो जाते हैं। वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं, तो वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको कोई इन आंखों से देख थोड़ी सकते। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। लक्ष्मी नारायण का हूबहू चित्र बनाना बाबा कहते हैं मुश्किल है। बना भी दे तो कलर तो यहाँ नहीं मिलेंगे ना, वैसे जैसे सतयुग में। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि अभी बाबा हमको लेने आया है। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है और यह हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी और विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना। तो बाबा कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। जो हम सुनते हैं बाबा से वही औरों को सुनाओ। फादर सोज सन और सन सोज फादर। माँ बाप बच्चों का शो करते हैं और बच्चे फिर माँ बाप का शो करते हैं। तो फादर कौन? शिव बाबा। शिव और शालिग्राम का गायन है। तो शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो। जो कहते हैं वही करना है। खाली पॉइंट्स नहीं रटने हैं, बल्कि उसको प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करना है। तो फॉलो फादर, यह गायन उनका है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। लौकिक बाप को फॉलो करने से अब 63 जन्म नीचे उतरते हो और अभी पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। तो बाप के साथ जाना है। तो बाप कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तो बाप रोज समझाते रहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको 2 बाप का परिचय देना है।
है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, और पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। तो कितना फर्क है। वो तो कहते पतित बनो तो तुमको वर्षा मिलेगा, और बाबा कहते पावन बनो तो वर्षा मिलेगा। अभी कौन सा वर्षा, यहाँ का वर्षा चाहिए या सतयुग का वर्षा चाहिए? बाबा कहते पतित बने तो सतयुग का वर्षा गंवा देंगे, पावन बने तो सतयुग का 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। तब बाबा कहते लौकिक बाप पतित बनने का वर्षा देते और पारलौकिक बाप पावन बनने का। तो कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, और विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तो तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। तो पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अभी क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए कि पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे और पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, है ना, जब किसी को सुनाते बाबा को उस मुंह से लिखो कि बाबा की मत पर चलेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे और पतित बनना छोड़ेंगे। तो बाप ही गारंटी लेते हैं, तो तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो, जो फिर पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। सुना, बाबा कहते लोगों से, वो कहते ना हे पतित, बाबा कहते उनसे बोलो कि तुम पतित बनते ही क्यों, जो फिर पुकारना पड़े। तो सारी बात ही है प्योरिटी पर। तो तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कोई भी गंदी अर्थात छी छी आदत नहीं डालनी है। कोई भी गंदी छी छी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल मुआफिक हर्षित रहना है। फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट है, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते जो सदा
अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल कैसा भी है लेकिन अपना मन अच्छा होना चाहिए ना। कहते हैं अगर आपका मन अच्छा है तो कहीं भी हो तो आप सारे वायुमंडल को भी अच्छा बना देंगे, और अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो कितना ही अच्छा वायुमंडल उसको भी क्या कर दोगे, खराब कर दोगे, है ना। इसलिए क्या कहा कि कई वर्णन करते क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर बन जाते। लेकिन व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, है ना। जब अंदर में पक्की पक्की प्रतिज्ञा की हो कि मेरे अंदर कोई भी अशुद्ध संकल्प ना आएंगे तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो जाएगा और हम भी मजबूत बन जाएंगे ना, शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुण मूरत बनकर सर्व को गुणमूरत बनाना, गुण मूरत बनकर सर्व को गुण मूरत बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूरत बनकर सर्व को गुण मूरत बनाना ही महादानी बनना है। बाबा कहते हैं किसी को दान देके नहीं, लेकिन अपने गुणों को जीवन में धारण करके गुणमूरत बन करके औरों को धारणा करानी, ये है महादानी बनना।